हिंदू पंचांग में इसका चक्र 60 साल का होता है और 60वां जन्मदिन षष्ठ अब्द पूर्ति के नाम से मनाया जाता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में मनुष्य के पूर्ण जीवन काल का अर्थ है 2 चक्र को जो जीवित रहता है 120 साल के पूर्ण जीवन की कल्पना करी है। और रामानुजाचार्य ने भी 120 साल का पूर्ण आयुष्य इस पृथ्वी पर भोगा। और ईश्वर ने ही ढेर सारे कुरिवाजों को सनातन धर्म से बाहर निकालने के लिए और इतनी मधुरता के साथ अपने कर्तृत्व से बाहर निकालने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में ही यहाँ आकर हम सब के बीच में 120 साल अपना काम करने का एक प्रयास किया था। और इसी का परिणाम है कि आज सनातन धर्म पूरा एक होकर फिर से एक बार नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की दिशा में जा रहा है। समाज में समता समरसता स्थापित करने के लिए द्वैत अद्वैत फिर विशिष्टाद्वैत, और उसमें भी आगे कई आचार्यों ने अनेक प्रकार से इसकी मीमांसा की। ब्रह्म सूत्र के एक प्रकार से जटिल ज्ञान से लोकभोग्य ज्ञान को बनाने का काम इन आचार्यों ने किया। और इसी के माध्यम से आज अनेक लोग बहुत बड़ा ज्ञान न होने के बावजूद भी अपना जीवन वेद के बताए रास्तों पर जी रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने जो जीवन पद्धति को बताया उसी को आचरण में रखा। और आज ज्ञान न होने के बावजूद भी कई लोग वेद के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान रामानुजाचार्य जी का था। आदिशंकर के अद्वैत दर्शन, माधवाचार्य के द्वैत दर्शन और रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के कारण ही आज वैष्णव संप्रदाय ने अनेक प्रकार के जीवों को आगे बढ़ने का और वेद आधारित जीवन जीने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। रामानुजाचार्य ने मध्यम मार्ग को व्याख्यायित करते हुए विशिष्टाद्वैत की अवधारणा दी और भारतीय समाज में एकत्व लाने का, स्थापित करने का एक क्रांतिकारी काम किया। रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत दर्शन के कारण ही पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक भारत एक सूत्र में बना। कई सारे भक्ति आंदोलनों के मूल ढूंढेंगे तो रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैत के अंदर ही हमें मिलेंगे। मैं आगे इस पर आपको बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे संत बैठे हैं। रामानुजाचार्य के जीवन को, इनके योगदान को सरल शब्दों में कुछ विभागों में अगर बांट देते हैं तो समता, समरसता एक, ज्ञान ग्रहण में समानता, सभी को ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार है। और ये भी उन्होंने प्रस्तापित किया। जातिगत भेदभाव को भी उस जमाने में 1000 साल पहले समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी काम किया। क्षमता के अनुसार काम का विभाजन, पूजा के अधिकारों को भी 20 मंदिर के पूरे संचालन को 20 हिस्सों में बांटा और हर समाज को इसके साथ जोड़ने का उन्होंने काम किया। भाषा की समानता को भी उन्होंने प्रस्तापित किया और मोक्ष के अधिकार को भी एक विशिष्ट वर्ग की जगह सब जीव को मोक्ष का अधिकार है अगर ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, इसको भी उन्होंने किया। और एक मेरे एनालिसिस से मैं जुड़ा है, मैं बात को बताऊंगा। रामानुजाचार्य अपने आप में बहुत विनम्र थे, परंतु वो विद्रोही भी थे। बहुत सारी कुप्रथाओं को इनके अंदर के विद्रोही आत्मा ने समाप्त करने का काम किया था।